रामो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरियाणं रमो वज्रायाणं रमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंचणमुयारो सब पावपणाशिणो मंगलाळं चित्सवेसिं परवं होय मंगलम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय 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 भगवान महावीर स्वामी की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 केवल मुनि श्री हरि सागर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का नमोस्तु महर्षि नमोस्तु महर्षि। ओ एक दिन भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान हम कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे अपनी चेष्टा करें, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे चले जिससे पाप का बंध ना हो, पाप से बच सके। शायद आप लोग भी रोज भगवान महावीर की वेदी पर दर्शन करते हैं और आप लोग भी ये भावना रखते होंगे कि भगवान कि हम कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे खाएं जिससे पाप से बच सके। हर व्यक्ति की भावना भगवान के चरणों में होती है कि मैं पाप से बचें, क्योंकि सुबह से शाम तक के उसके जो 60 कर्म होते हैं उन सभी कर्मों में पाप का आश्रय तो होता ही होता है। उनसे बचने के लिए आप सबकी तरफ से गौतम गणधर ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, इन कार्यों को करने से मेरे जीवन में पाप जुड़ता है। इन सभी पापों से बचने के लिए हमें कुछ उपाय बताएं, समाधान दें। तो प्रश्न के रूप में पहले तो गौतम गणधर ने एक गाथा को प्रस्तुत किया। गौतम गणधर भगवान महावीर के चरणों में बैठकर के कहते हैं प्रश्न के रूप में, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम मासे कदम सहे, कदम
भाष्यज्य भुंजज्य एवं पावम न वज्जहि। इसका अर्थ क्या हुआ? कदम चरे, कैसे चले? आप यदि अदवा तदवा चलोगे तो क्या होगा? गिरेंगे, गिरेगी नहीं तो पैर में ठोकर तो लगेगी लगेगी। तो कैसे चलना चाहिए हमारे लिए? दौड़ लगा करके चलना चाहिए क्या? बिल्कुल एकदम धीरे चलना चाहिए? नहीं। कैसे चलें? कदम चिट्ठे, यानी हम अपनी प्रवृत्ति कैसे करें, चेष्टा कैसे करें? का कदम मासे, यानी कैसे हम सोचें, कैसे हम बोलें। कदम सहे, कैसे सोएं। कदम भाषिज्य, यानी कैसा बोलें। भुंजिज्य, कदम भुंजिज्य, यानी कैसे भोजन करें। एवं पावम ना वज्जहि, जिससे हमारे द्वारा पाप का बंध ना हो। आप बोलते भी हैं और बोलना शुरू करते हैं तो रुकते भी नहीं हैं, ये भी एक समस्या है। कुछ लोग हैं बोलते नहीं हैं, ध्यान दे करके सुनते हैं। कुछ लोग हैं ना सुनते ना बोलते ना देखते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलना शुरू करें तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो कैसे चले, कैसे चेष्टा करें, कैसे बैठे? बैठना भी है तो कैसे बैठें? एकदम धड़ाम से बैठोगे, हड्डियां टूटेंगी, और भी कुछ हो सकता है। बैठने की भी तो सावधानी होना चाहिए। आप कुर्सी पे बैठते हैं तो उसी अंदाज से बैठते हैं कि कुर्सी कितनी ऊंची है, और यदि स्टूल पर बैठते हैं तो स्टूल का अंदाज भी तुम्हें पता होता है कि कितनी ऊंचाई से मुझे बैठना है। कैसे सोएं, सीधी सोना है कि उल्टे सोना है, कि करवट से सोना है, कि सिर के बल सोना है, कि खड़े खड़े सोना है, कि बैठे बैठे सोना है। सोने की बात कही, कैसे सोए जिससे पाप का बंध ना हो। कैसे बैठें जिससे बैठने से जीवों की हिंसा ना हो जाए। देख करके बैठें, सावधानी पूर्वक बैठें। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कहाँ खाना, कैसे खाना, दिन में खाना कि रात में खाना, क्या खाएं, कैसे खाएं। हो सकता है ये प्रश्न आप सबके मन में भी आए होंगे, और नहीं आए होंगे तो इस गाथा से लगा के हमें पता है, गौतम गणधर को भी पता था, भगवान महावीर को भी पता था कि आप लोगों के मन में ये प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो चलो आप सबकी तरफ से मैं ही भगवान से पूछ लेता हूँ। ना गौतम गणधर रहेंगे उस समय, इस समय, न भगवान महावीर स्वामी इस समय रहेंगे, ना अन्य तीर्थंकर इस समय रहेंगे। जब आपके मन में शंका होगी, प्रश्न होगा, कौन मिलेगा बताओ? आज हमारे पास ऐसे कोई मुनिराज हैं जो सर्वज्ञानी हो, संपूर्ण ज्ञान हो, जिनके पास आज वर्तमान में मात्र दो ही ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तीन ज्ञानों का अभाव है। लेकिन जो भगवान होते हैं, जो सर्वज्ञ होते हैं, तो उपदेशी होते हैं, वे संपूर्ण ज्ञान के धारी होते हैं। केवल ज्ञान के बाद कोई दूसरा ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान में ही पांचों ज्ञान समाहित होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो गौतम गणधर ने पूछ लिया भगवान से कि कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसी हम अपनी प्रवृत्ति करें जिससे हम पाप से बच जाएं। तो उन्होंने, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत बड़ा उत्तर दिया होगा। प्रश्न तो होता है, पर उत्तर भी कई कई बार छोटे से उत्तर में भी सारगर्भ बात हो जाती है। जीवन से जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर उन्होंने दिया है। ये कहा है कि इस उत्तर को यदि जो समझ करके, इसको अर्थ को समझ करके आत्मसात कर लेता है, उसमें ही पूरा अर्थ का सार है, सारे शास्त्रों का सार है। इतना बड़ा प्रश्न, पर उन्होंने उत्तर छोटा सा दिया, गाथा में ही संशोधन कर दिया। गाथा को ही सुधार करके तुम्हारी शंका का समाधान दे दिया। उन्होंने एक शब्द को बदल दिया, सारा उत्तर तुम्हें मिल गया।
क्या है दूसरी गाथा भी उन्होंने दी है, जधम चरे जधम चिट्ठे, जधम चरे जधम चिट्ठे, जदम मासे जदम सहे, जदम भासे जे भुंजे जे पावम ना एवं पावम ना बच जाई। बस एक शब्द को उन्होंने बदल दिया, कदम चले कैसे चले, जदम चले। जदम यानी सावधानी पूर्वक चले, चलने को मना नहीं किया है। कब कब चलना है, सूर्य के प्रकाश में 4 हाथ जमीन को देख करके चलना है, चलने को मना नहीं किया है। जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनका कहीं चातुर्मास भी नहीं होता है, प्रतिदिन 2 कोस या 4 कोस चलने की उनको आज्ञा है, चलना ही चलना है। पर कैसे चलना है, आप जैसे चलेंगे, गाड़ी उठाई चलो मंदिर पहुंच गए, गाड़ी को चालू किया घर पहुंच गए, घर से चलो गाड़ी उठाओ मार्केट चले गए, गाड़ी को लिया क्षेत्र पर चले गए। अब गाड़ी कैसे चल रही है, जीवों को बचा करके चल रही है क्या? एक बार ऐसा हुआ, एक कोई वृत्ति व्यक्ति था, उन्होंने प्रवचनों में सुना कि हमें जीवों की रक्षा करना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए, जीवों को बचाना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति था, तो उसने प्रवचन में सुना कि बरसात के दिन थे, बारिश होने से मेंढक बहुत सो गए रास्ते पर। अब वो कहीं जा रहे थे तो अपने ड्राइवर से बोलते हैं, भैया जरा गाड़ी सावधानी से चलाना, मेंढक को बचा करके चलाना। अब बताइए कोई 80-100 की स्पीड से गाड़ी चले, कहां मेंढक बचेंगे? बार बार कहने पर वो गाड़ी ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो वो कहता फिर दोबारा कि भैया गाड़ी चला रहे हो कि क्या कर रहे हो? तो बोले आप ही ने तो बोला है कि जीवों को बचा के चलना है। तो जीवों को बचा के चलना है तो गाड़ी से चलोगे तो जीवों को हम नहीं बचा पाएंगे। कई कई बार बड़े बड़े जानवर या व्यक्ति भी शिकार हो जाते हैं एक्सीडेंट के, और कुछ जीव तो वहीं पर मर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। तो कैसे चले, तो जदम चले। जदम यानी यत्नाचार्य पूर्वक हम अपने आप को चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं, जिससे जीवों का वध ना हो, जीवों को बचा सके, जीवों की सुरक्षा हो सके, जीवों की रक्षा हो सके, और दया धर्म का पालन हो सके, अहिंसा धर्म का पालन हो सके। जदम चिट्ठे यानी यत्नाचार्य पूर्वक हम अपनी प्रवृत्ति करें, यत्नाचार्य पूर्वक चेष्टा करें। जदमा से जदम सहें, अर्थात यत्नाचार्य पूर्वक हम बैठें और यत्नाचार्य पूर्वक हम सोएं। जदम भासेजे, और यत्नाचार्य हित मित्र प्रिय वचनों को बोलें, जिससे तुम्हारे वचनों को सुनकर के सामने वाला तुम्हारे लायक बन जाए, तुम्हारे कायल हो जाए, ना कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे वचनों से व्यक्ति घायल हो जाए। तो बोलने में भी संयम रखना है, बोलने में भी सावधानी रखना है। तो यत्नाचार्य पूर्वक बोलें, और भुंजिज कैसे खाना खाएं, क्या खाएं, कब खाना, कहां पर खाना, कैसे खाना, कितना खाना, ये सब सावधानी रखना है। यदि आपका पेट होगा तो आप मर्यादित भोजन करेंगे, और पेट को पेटी बना लिया होगा तो कुछ भी डालते जाओ, आने दो, बस रोको मत। क्या करना है, आने दो, रोको मत। जो आ रहा, कहां खा रहे, कैसा खा रहा है, कितना खा रहा है, कितने परिमाण में खा रहा है, मर्यादित है कि अमर्यादित है, किसने बनाया किसने नहीं बनाया, कहां से आया, कहां खा रहे हैं, स्थान द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी तो देखना है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए कहा है जदम भुंजे, यानी यत्नाचार्य पूर्वक, सावधानी पूर्वक, जो तुम्हारे स्वास्थ्य को अनुकूल हो, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य स्वस्थ बना रहे, वो भोजन हमें करने को आचार्यों ने आज्ञा की है। मुनियों के लिए हमारे आचार्यों ने खाने को मना किया क्या?
नहीं कहा। 28 मूल गुण में कहा है एक बार भोजन करो, खड़े होकर के करो, श्रावक के घर जाकर के भोजन करो, सूर्य के प्रकाश में सूर्य उदय होने से 2 घड़ी बाद हम भोजन आहार कर सकते हैं, 4 घड़ी बाद, ताकि उसमें श्रावक को भोजन करने का भी टाइम मिल जाए। ऐसे 4 घड़ी पहले सूर्य अस्त होने के पहले तक तुम आहार भोजन कर सकते हैं। तो यत्नाचार पूर्वक भोजन करें, खाएं। तुम्हारी हर क्रिया में यदि यत्न जुड़ा होगा तो तुम पाप से बच जाओगे, अन्यथा बचने वाले नहीं हो। इन 4-5 चीजों से ही हमारी 24 घंटे की प्रवृत्ति होती है। इससे जैन दर्शन का इसमें कितना बड़ा गहरा चिंतन है कि एक गुरु के लिए हम सबके प्रति चिंता व्यक्त हुई और प्रश्न कर लिया कि कदम चरे कदम, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सहे, कदम भाषिज्य कदम भुंजिज्य एवं पावम ना बज्जई, जिससे हमारा पाप से बच जाए, पाप ना लगे। इस तरह का व्यवहार यदि हमारे साथ होता है तो भगवान ने कहा है, भगवान ने उत्तर में ये नहीं कहा कि तुम रोज मंदिर जाओ। बताओ, इस गाथा में कहीं आया कि जधम चरे जधम चिट्ठे जधम मासे जधम सहे जधम भाषेज्ये जधम भुंजेज्ये एवं पावम ना बज्जई। यहां पर लिखा है कहीं कि रोज मंदिर जाओ, रोज पूजन करो, रोज स्वाध्याय करो, रोज शास्त्रों के पन्ने पलटो, तुम पाप से बचोगे। नहीं लिखा ना। उन्होंने यही कहा है कि यत्नाचार पूर्वक तुम अपनी 24 घंटे की प्रवृत्ति चर्या को करते हो सो पाप से बच जाओगे। कितनी सुंदर सरल परिभाषा हम लोगों को सरल बना करके दी है। लेकिन सभी साधु संत तो यही बोलते हैं, रोज उठो, घूमने जाओ, वहां से आकर के नहा धो करके मंदिर जाइए, मंदिर जाने के उपरांत कलश कीजिए, कलश करने के बाद पर वहीं बैठ कर के पूजन पाठ करिए और पूजन पाठ करने के बाद स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय के बाद यदि गुरुदेव हैं तो उनका प्रवचन सुनिए, प्रवचन सुनने के बाद घर पर आइए, घर पर आने के बाद अपना शुद्ध भोजन तैयार करें और अपने लिए जो भोजन शुद्ध तैयार किया है उसमें से कुछ अपने खाने में से कुछ निकाल करके अतिथियों की सेवा में उनके सत्कार में दे दीजिए। लेकिन यहां पर भगवान कहते हैं कि बस तुम यत्नाचार पूर्वक अपनी प्रवृत्ति करो। उन्होंने एक ही बात कही है, तुम जहां भी रहो, जहां पर भी कुछ कार्य करो, जहां पर भी प्रवृत्ति करो, जहां पर भी जाओ, जहां पर भी रहो, उसमें बस यत्न पूर्वक तुम्हारा कार्य होना चाहिए। यत्न का अर्थ होता है सावधानी से। यदि हम कोई वस्तु रखते हैं तो पहले देखो परखो कि वहां पर कोई जीव तो नहीं बैठा है। कहीं से कोई वस्तु उठाना है तो इतना देखो कि वहां पर कोई वस्तु पर जीव तो नहीं है, देख करके उठाओ, देख करके रखो। हम लोग जब अपनी प्रवृत्ति चर्या करते हैं तो आचार्यों ने आदेश दिया है कि पिच्छी से पहले मार्जन करो, उठाओ और पिच्छी को से मार्जन करके जमीन पर उसको रखो। हम लोग जब मान लो ठंडी के दिनों में धूप में बैठे होते हैं, अब धूप में बैठने के बाद धूप जैसे जीव हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। यदि आपको धूप से छाया में जाना है तो सबसे पहले पिछी से मार्जन करो और 1 मिनट रुके रहो ऐसे स्थान पर जहां पर ना सर्दी हो ना गर्मी हो। 1 मिनट रुक करके परिमार्जन करके फिर ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर ठंडक है यानी छाया है। ये क्यों कहा है? ये तुम्हारी प्रवृत्ति सावधानी की प्रवृत्ति है जिससे हम पाप से बच सकते हैं, जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। तो तुम कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी रहो तो यत्न पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। हर जगह तुम पाप से अलिप्त रहते हो, यदि अपना कार्य करो तो हर जगह तुम पाप से बच जाओगे। अगर हमारे अंदर विवेक है, सावधानी है, विचारों में शुद्धता है, निर्मलता है, तो हम अपनी किसी भी क्रिया में संलग्न क्यों ना रहें,
तो यह समझना कि यह मेरा धर्म पल रहा है, यह मेरा धर्म हो रहा है। यही भगवान महावीर ने कहा है, यदि यत्न पूर्वक व्यक्ति चल रहा है तो धर्म कर रहा है, यत्न पूर्वक बैठता उठता है तो धर्म कर रहा है, यत्न पूर्वक अपना व्यापार व्यवसाय कर रहा है तो धर्म कर रहा है, और यत्न पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक यदि भोजन भी कर रहा है तो क्या कर रहा है, धर्म कर रहा है। और यत्न पूर्वक सो रहा है, जीवों को देख करके बिस्तर बिछाए हैं, जीवों को देख करके चटाई को बिछाया है और देख करके उस पर करवट के साथ सो रहा है, तो क्या कर रहा है, धर्म कर रहा है। इतनी सी तो बात है, पर समझने की बात है, हम समझते नहीं हैं, बस करते चले जा रहे हैं। लाइट के उजाले में कर रहे हैं तो ठीक है, अंधेरे में भी कर रहे हैं तो ठीक है, बस करते चले जा रहे हैं। इससे क्या होगा, सावधानी नहीं रखोगे तो पाप का आश्रय हो रहा है। धर्म का मूल केंद्र बिंदु यदि वह है तो हमारा क्या है, विवेक है, सावधानी है। इससे हम अपने जीवन को करें। यदि हमारे जीवन में सावधानी होगी, सजगता होगी, तो हम अपने जीवन में धर्म से जुड़ पाएंगे, जीवन को धर्म से जोड़ पाएंगे। हम मंदिर आने के उपरांत यदि आप विवेकपूर्ण कार्य करें, जहां से जिनवाणी को उठाया वहीं यथास्थान जिनवाणी को ना रखें, यहाँ वहाँ चावल चढ़ा दिए, जहाँ से जाप को उठाया, माला को उठाया, यथास्थान पर नहीं रखें, तो आपको क्या होगा, दूसरा आएगा जिनवाणी ढूंढेगा, उसको अपने स्थान पर नहीं मिलेगी, तो संक्लेश परिणाम होंगे। तो उसका दोष और पाप किसको लगेगा, जिसने जिनवाणी को यहाँ वहाँ अदवा तदवा रखा। ग्रंथालय से ग्रंथ को उठाया, पढ़ करके कहीं भी रख दिया, ग्रंथालय से ग्रंथ मंदिर में रख दिया, मंदिर की जिनवाणी ग्रंथालय में रख दी, और जो व्यक्ति जहां देखेगा उसको नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, संक्लेश हो गया। और जब संक्लेश हो गया तो पाप का कारण बना। तो हम मंदिर में आने के उपरांत यदि अविवेकपूर्ण कार्य करते हैं तो समझना कि अभी हमारा धर्म से बहुत दूर नाता है, धर्म से अभी हम बहुत दूर हैं, हमारा धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। धर्म का संबंध तो मनुष्य के अंदर से होता है, और यह जो समाधान दिया, यत्न पूर्वक चलें, तो हमारे लिए सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। आज हमारे आहार में भी विकृति आ रही है, हमारे बिहार में भी विकृति आ रही है, हमारे आचार विचार व्यवहार व्यवसाय में सभी जगह कहीं ना कहीं विकृति जुड़ती चली जा रही है। हमारे पुरातन से एक युक्ति चली आ रही है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी और वैसे होवे उसकी वाणी। यदि हमारी प्रवृत्ति में सावधानी होगी तो वाणी भी हमारी अच्छी होगी, हमारा आहार भी अच्छा होगा, और जब हमारा आहार अच्छा होगा तो हमारे विचार भी अच्छे आएंगे, जब विचार अच्छे होंगे तो हम सबका व्यवहार भी अच्छा होगा, और जब व्यवहार अच्छा होगा तो व्यापार भी तुम्हारा अच्छा होगा। हमारी पहचान हमारे आचार विचार से होती है, हमारी पहचान हमारे आहार से होती है, हमारी पहचान हमारे खान पान से होती है, और हमारी पहचान हमारी वेशभूषा और रहन सहन से होती है। सभ्य व्यक्ति को यदि तुम्हें पहचानना हो तो उसकी वेशभूषा से पहचाना जाता है, और यदि जैनियों की पहचान होती तो उसके खान पीन से होती है। एक व्यक्ति ट्रेन में चले जा रहे थे और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, और शाम हुआ, घड़ी में 5:30-6 बज रहे होंगे। उन्होंने चुपचाप अपना डिब्बा खोला और अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और खाना शुरू कर दिया। बाजू में 2-4 लोग और बैठे थे, एक ही कंपाउंड में थे, तो वो उनके भोजन पानी और खान पीन से समझ गए कि हो सकता है कि एक जैन साहब हैं, इसलिए समय से पहले भोजन शुरू कर दिया, क्योंकि ये जैन साहब हैं, जैन हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते। अब तो जैन लोग रात्रि में क्या पता नहीं क्या क्या करने लगे हैं। एक डॉक्टर साहब जयपुर में थे, अभी हैं कि नहीं पता नहीं, पुरानी घटना उन्होंने सुनाई थी। एक बार वो किसी के भोजन में गए, शाम का समय था, अंधेरा होने के पहले, और बोलने लगे कि हम रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, आप हमें दिन में भोजन दे दीजिए।
तो उनके बाजू में एक सरदार जी भी थे। सरदार जी थे, उन्होंने उनकी बात को सुनकर के कहा कि जैन साहब, वो 12वीं 14वीं शताब्दी का समय था कि जब लाइटें नहीं हुआ करती थी, लोग दिन में भोजन कर लेते थे। अब तो लाइटें, मरकरी, हेलोजन सब कुछ आ गए हैं। अब तो आप रात में भोजन कर सकते हैं। ऐसी लाइट जला करके नहीं लगता है कि हम अंधेरे में भोजन कर रहे हैं। जैन साहब तो जैन साहब थे, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा करारा जवाब दिया। सुनिए सरदार जी, 16वीं 17वीं शताब्दी में भले सैलून नहीं थे, दाढ़ी बनाने की, कटिंग करवाने की दुकानें नहीं थी, लेकिन आज तो हर जगह, हर गली में सैलून की दुकानें खुल गई हैं। तो तुम ये दाढ़ी और पगड़ी क्यों नहीं साफ करवा लेते हो? कहते हैं कि नहले पे दहला दिया। हम लोग किसी के यहां भोजन करने जाते हैं तो कहते चलता है, चलता है, पता नहीं क्या क्या चलता है। हमने अपनी पहचान अपने हाथों से मिटाई है। हम जैन होने के नाम पर जैन मात्र रह गए हैं। जैन के नाम पर एक प्रश्न चिन्ह बनकर के खड़े उतर रहे हैं। जैनियों की 3 ही पहचान थी। सबसे पहले हमारे जो भगवान महावीर ने कहा है, दिन में भोजन करना, सूर्य के प्रकाश में भोजन करना। इसलिए आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने बड़े अच्छे तरीके से कहा है, अहिंसा महाव्रत की भावनाएं भाने के लिए कहा है। आलोकित पान भोजनानी, आलोकित पान भोजनानी, यानी सूर्य के प्रकाश में दिन में ही भोजन करना है। अन्यथा यदि आप दिन में भोजन नहीं करते, सूर्य के प्रकाश में भोजन नहीं करते हैं, तो तुम्हारी अहिंसा व्रत में दोष लगेगा। तो क्या करना चाहते हो? भोजन तो करो। कब करना है? जिससे पाप का बंध ना हो। खाने को तो मना किसी ने नहीं कहा है, परिवार के लोग भी मना नहीं करते हैं, कोई भी मना नहीं करता है। साधु संत भी कभी तुम्हें रोकते हैं कि तुम भोजन नहीं करना। किसी को पकड़ करके कहते हैं कि चलो आज तुम 10 दिन का उपवास करो। बोलो, किसी साधु ने आज तक कहा है? कोई नहीं कहता। पर इतना विवेकपूर्ण जरूर कहते हैं कि तुम सूर्य के प्रकाश में भोजन करो। सूर्य छिपने के पहले हम भोजन कर लें, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में छोटे छोटे क्षुद्र जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। और लाइट के प्रकाश में जरा से भी वातावरण बदलता है और सूक्ष्म असंख्य जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जो तुम्हारे भोजन में डायरेक्ट मिल जाते हैं, पता नहीं पड़ता है। इस पाप से बचने के लिए हमें सूर्य के प्रकाश में, दिन के उजाले में भोजन करने को कहा है। और इतना ही नहीं कहा है, दिन में बनाओ और दिन में ही खाना है। ऐसा भी नहीं कि रात में बना लो और दिन में खा लो, नहीं, दिन में बना हुआ दिन में ही खाना है। तभी तुम अहिंसा धर्म का अच्छी तरह से पालन कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारे अहिंसा व्रत में दोष लग रहा है। दिन का बना हो, दिन में ही खाना है। अतिचारों में तो ऐसा भी कहा गया है कि यदि आप सूर्य उदय से 2 घड़ी पहले यदि तुम भोजन तैयार करते हो, सूर्य निकलने के पहले, तब भी तुम्हारे रात्रि भोजन का दोष लगेगा। आप बताइए, तुम लोग बाहर जाते हो, 5 बजे 4 बजे उठते हो और खाना नाश्ता बना करके रख लेते हो। अब तुम कहां से रात्रि भोजन के त्यागी रहे? ठीक है, सुबह जाना है, 4 बजे बस जाएगी यहां से, और शाम को तो नहीं बना पाए भोजन, और 8 बजे चूल्हा चालू करके अब कल के लिए नाश्ता बनाना है। कहां पर खाएंगे, क्या खाएंगे? शुद्ध मिलता नहीं है, होटलें रहती हैं, पानी भी सही नहीं मिलता, तो भोजन कहां से अच्छा मिला? और अचानक ध्यान आया, अरे आज तो नाश्ता नहीं बनाया। और रात्रि के समय तुम नाश्ता बना रहे, खाना बना रहे, तो तुम रात्रि भोजन का ही दोष लग रहा है, रात्रि भोजन के त्यागी नहीं कहलाएंगे। तो क्या हुआ?
तो क्या करना है? सावधानी रखना है। ऐसा कार्य कभी ना करे जिससे स्वयं बाधित हो और तुम्हारी चर्या से दूसरे बाधित हो जाएं। चाहे खान पान की बात हो, चाहे रहन सहन की बात हो, चाहे आचार विचार की बात हो, कोई भी कार्य हो, इतना ध्यान तो हमें रखना है कि हमारे द्वारा कोई भी कार्य हो उससे किसी दूसरे का अहित ना हो। हम किसी का भला ना कर सके कोई बात नहीं, हम किसी का बुरा करने के अधिकारी नहीं है। हम किसी के हित की बात कर सके या ना कर सके, पर किसी के अहित की बात भी करने का अधिकार नहीं है। जिन शासन का सार तो सिर्फ इतना ही है कि भगवान महावीर ने कहा है, जम इच्छति अपन्नतो, जम इच्छति अपन्नतो, जम चा न इच्छति अपन्नतो, तम इच्छस्पसबि या इत्यगम जिन शासनम। इन्होंने कहा है कि जैसा तुम्हें अपने प्रति, जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो, जम इच्छति अपन्नतो, यानी जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो, जम चारना इच्छसी अपन्नतो, और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो, आप कैसा चाहते अपने प्रति? लोग हमसे अच्छे से व्यवहार करें, लोग हमारे लिए मधुर संभाषण करें, लोग मुझे अच्छे से गीत संगीत सुनाएं, लोग मेरा आदर सत्कार करें, लोग मेरे प्रति बहुमान दें। आप ऐसा अपने प्रति चाहते हैं? और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, कोई तुम्हें गाली दे आप चाहते हो क्या? कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे तुम चाहते हो क्या? कोई तुम्हें अपशब्द कहे तुम चाहते हो क्या? नहीं चाहते ना। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो, जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, दूसरों के प्रति भी जम तम इच्छपसबि या एत्यगम जिन शासनम, ऐसा जिन शासन में कहा है कि जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो, जैसा अपने प्रति नहीं चाहते हो, तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। कितना सस्ता सरल और हमारा धर्म है। यदि ऐसी प्रवृत्ति संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर उत्पन्न हो जाए, इस भावना का प्रादुर्भाव हो जाए, भावना जागृत हो जाए, तो संसार में न कहीं लड़ाई है, न संसार में कहीं चोरी है, न संसार में न कहीं पाप जैसी कोई क्रिया है। क्यों? हम जैसा अपने लिए चाहते हम दूसरों के लिए वैसा करें, हम जैसा दूसरों से नहीं चाहते हम वैसा दूसरों के प्रति व्यवहार करेंगे, तो आज भी हम भगवान जैसे बन सकते हैं। जिन शासन का सार सिर्फ इतना ही है, यही भगवान के उपदेश का सार है, और इसका ही नाम युक्ताहार विहार का नाम है। युक्ताहार विहार वही है जहां अपने हितों के साथ साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रखा गया हो। जैसा आप अपना हित चाहते हैं, संसार का प्राणी वैसा ही अपना हित चाहता है। जिस आहार विहार में, जिस प्रवृत्ति में, जिस आचार विचार में अपने हितों के साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रखा गया हो, वह आहार विहार कहा भी है, युक्ताहार विहार नहीं हो सकता है। इसलिए अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने संयम में रखने की सलाह दी जाती है। अपने आचार विचार पर संयम रखने की प्रेरणा दी है, सिर्फ इसलिए कि हमारी प्रवृत्ति में सावधानी हो, हमारी चर्या में सावधानी हो, हमारे आचार विचार का विवेक हो, ज्ञान हो। हम क्या खा रहे हैं, कहां पर खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, किसने बनाया है। आप लोग जाते हैं ना भोजन के लिए किसी के घर पे, किसी की शादी संबंध में, किसी के और अन्य प्रोग्राम में, तो वहां पर एक हलवाई बैठा रहता, एक क्या 4-5 लोग होते ना। बोलो, आपने कभी उनको बनाते हुए देखा? जिस दिन तुम उनके बनाते हुए देख लोगे, तुम खाना वहीं पर त्याग करके आओगे। अब मुझे बफर सिस्टम में, यानी इस तरह के जहां भोजन बनते वहां पर नहीं खाना है। ना तो वो नहा करके आते हैं, और आए भी होंगे नहा करके तो उनके कपड़े तो धुले होते ही नहीं है। जिन कपड़ों से 1 नंबर 2 नंबर जाते, उन्हीं कपड़ों को पहन करके आए हैं।
पसीना बहा रहे हैं भट्टी पर खड़े होकर के, जूते चप्पल पहने हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा तमाकू खा रहे हैं उन्हीं हाथों से, और उन्हीं हाथों से तुम्हारी सब्जी को छौंक और बगाल लगा रहे हैं। उनका पसीना भी टपक रहा तो उसी सब्जी के छौंक में चला जा रहा है। और आप लोग बड़े जाते हैं सज धज करके, अच्छे लिपस्टिक स्नो पाउडर लगा करके, जूता मोजा और ड्रेस सूट बूट पहन करके बड़े अच्छे से खा करके आते, मूंछों पर ताव दे करके आते। कहाँ है तुम्हारा विवेक, कहाँ आहार? कह तो रहे युक्ताहार विहार, जैसा तुम भोजन करोगे वैसी तुम्हारी प्रवृत्ति बनेगी। यदि अच्छा भोजन करना चाहते हो तो घर का बना भोजन करो, भले उस आटे की मर्यादा ना रही हो, कम से कम शुद्ध आटा तो घर का आटा होगा, घर के गेहूं होंगे, घर का पिसा हुआ होगा, घर के मसाले होंगे। बाजार के मसाले आते हैं, पता है आपको, तुम्हारे लिए एक ही पैकेट बना के तैयार नहीं करते हैं, क्वांटलों में पिसता है, उसी के ऊपर जूता चप्पल पहन करके रोंदते रहते हैं। इकट्ठा पिस रहा है, 24 घंटे मशीनें चल रही हैं, जीप भी गिर रहा है, कीड़े मकोड़ी भी उसमें पिस जाते हैं। और पैकेट में भर करके आ गया हल्दीराम का मसाला। बाहर की पैकिंग को देख करके तुम प्रसन्न हो जाते हैं, उसके अंदर असावधानी कितनी है, कितनी गंदगी जुड़ी हुई है। कभी आपने विचार किया? जूते पहन करके बना रहे हैं, चप्पल पहने हैं, तमोनी हाथों से तमाकू खा रहे हैं, हाथ भी नहीं धुलते हैं, लघु शंका को जाते ना पैर धुलते ना हाथ धुलते हो, आकर के पुनः वो लोई बनाई और बेल करके तुम्हें चुरो करके कढ़ाई में से निकाल करके प्लेट में, सजी हुई प्लेट में रख करके दे दिया। आप बड़े चाव से खा रहे हैं, अच्छा भोजन है, जायकेदार बना दिया, हो गया जायकेदार, पाप का बंद कर लिया। इसी पाप से बचने के लिए कैसा खाएं? कदम भाषिज्य कदम भुंचिज्य, कैसा बोलें, कैसा खाएं, इस सावधानी कौन रहेगा? गौतम गर्दन ने तो भगवान से पूछ लिया, हम सब की तरफ से। ना आज गौतम गर्दन स्वामी है, न भगवान महावीर हैं, बस तुम्हारी चर्या अर्चा और प्रवृत्ति को देख जरूर रहे, क्योंकि उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। तो क्या करना है? कहां पर खाना? जहां द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की शुद्धि हो, उस स्थान पर भोजन करोगे तो तुम्हें पाप से बच जाओगे, पाप नहीं लगेगा। बोलो जी, सुन रहे हो ना आप जी? अच्छा नहीं लग रहा ना, क्योंकि आपकी बुराई चल रही है। बुराई नहीं, तुम्हारे जीवन का यथार्थ बता रहा हूं, ऐसा हो रहा और होता है। देख लेना कभी जाकर के, जहां पर वो लोग भोजन तैयार कर रहे हैं, किस स्थिति में, मैले कुचेले कपड़े पहने हैं, और आप साफ शुद्ध स्वच्छ कपड़े प्रेस होकर के पहन करके आए हैं, अप टू डेट बन करके आए हैं। उनका भोजन बना हुआ खा रहे, जिनकी कोई मर्यादा नहीं, जिनका कोई संस्कार नहीं, जिनकी कोई आदत ठीक नहीं, ना उनका खान पीन ठीक है, ना उनका रहन सहन ठीक है, ना उनका व्यवसाय ठीक है, ना कुछ भी अच्छा नहीं है। और उनका भोजन करके हम अपने जीवन को कलंकित कर रहे हैं, अपने आचार विचार को विकृत कर रहे हैं। ये भी तो देखो कहां से मसाले आ रहे, कहां से आटा आया, पैर रख कर के कुचलते रहते हैं, उसी में से पैकिंग होती रहती है, उसी में से काम करते रहते हैं। एक गांव में मैं रुका था, जिस रास्ते से मैं रोज जंगल जाता था, वहां पर एक घर में नमकीन बनाने की मशीन लगी थी। चूड़ा होता ना, दाल चूड़ा क्या बोलते, सेव बोलते, नमकीन बोलते, बेसन के, मशीन लगी थी। सुबह चालू होती थी, रात के 10 बजे तक चलती रहती थी, और क्वांटलों से मशीन के द्वारा वो नमकीन और मिक्सचर सब बनता था वहां पर। मैं शाम को 4 साढ़े 4 बजे रोज जंगल जाता था, तो वहां से उसी रास्ते से शॉर्टकट से कॉलोनी से निकल करके फिर बाहर जाते थे। मैं देखता था कि जूता चप्पल पहने हैं और झाड़ू से इकट्ठा कर रहे, बताइए, और वही पैकेट में भर करके जाते हैं, और आप सब और बच्चे आप सब खाते रहते हैं। बताओ, झाड़ू से जूते पहने हैं, जूते पहन करके और पसीना आ रहा है, गर्मी का समय था,
और झाड़ू से उस नमकीन दाल चूड़ा को इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे जितने भी बड़े उद्योग होते हैं वहां पर सब यही होता है, बस पैकिंग के साथ तुम्हारे सामने रख देते हैं और तुम बड़े चाव से खाते हो, लेकर के आते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, कंपनी की चीज है, अच्छे व्यक्ति ने बनाया है। कहां से बना अच्छे व्यक्ति? एक बार आचार्य श्री जब बिहार कर रहे थे, मध्य प्रदेश की बात है, शुरू की बात है, तो आचार्य श्री को लोग शुगर मिल पर ले गए दिखाने के लिए। चलो आचार्य श्री देखो, पूरा संघ था, बहुत पुरानी बात है, आज से 35-40 साल पुरानी बात हो सकती है, गाड़रवाला के आसपास की। वहां की शुगर मिल देखने के लिए लोग ले गए, जैन अफसर होंगे वहां पर कंपनी में। चलो गुरुदेव शक्कर देख लो कैसे बनती है, शुगर कैसे बनती है। उन्होंने पूरा सर्वे कराया, सर्वेक्षण कराया कि यहाँ से गन्ना जाता है, ऐसा होता है, यहाँ जाता, फिर रस निकलता, रस यहाँ जाता, यहाँ पर उबलता है, फिर आगे जा करके फिर वो शक्कर बनती है, शक्कर बन करके यहाँ से निकल करके बोरे में पैक होकर के सिल करके बाहर चला जाता है। उन्होंने उन लोगों से पूछा जो दिखा रहे थे, ये बताओ ये गन्ने कहाँ से आते? बोले खेत से आते हैं। खेत से आते तो गन्ने को साफ करते? बोले कहाँ महाराज, ऐसे ट्रक के ट्रक कहाँ साफ करेंगे? उनके साथ मिट्टी भी लगी रहती है, जीव भी लगे रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी लगे रहते हैं, कई बार तो पंचेंद्री सांप भी लिपट करके आ जाते हैं और उसमें सारे के सारे मशीन में पिस जाते हैं। और वो रस बन करके, गन्ने का रस शक्कर बन करके बोरे में पैक होकर के, भले उसमें कोई हाथ नहीं लगा रहा हो, लेकिन बनने का प्रोसेस देख करके गुरुदेव आए। उसी दिन से वो तो नमक मीठा का तो उनको तो दीक्षा ही से त्याग था, लेकिन उन्होंने जो देखा और देखने के बाद फिर उन्होंने अपने उपदेश में सभी के लिए कहा, आज भी कहते होंगे कि शक्कर का त्याग करो। 24 घंटे वो मशीन चलती, ना रात रुकती है ना दिन रुकती है, चल रही है तो चल रही है, बस उसमें पंचेंद्री जीव भी पिस रहे हैं, मेंढक भी पिस रहे हैं, सर्प कीड़े मकोड़े सब पिस रहे हैं, और पैकिंग होकर के आती है, हम बड़े अच्छे से उसका उपयोग करते हैं। कहाँ शुद्धता रही? तो गुरुदेव ने तभी से कह दिया कि शक्कर को नहीं खाना चाहिए, शक्कर खाने को मना नहीं किया है, लेकिन घर में शुद्ध बनी हो, दिन में सूर्य के प्रकाश में पानी छान करके गन्ने का धो लिया हो, फिर उसको अपनी मशीन से रस निकाल करके फिर उसको घर में बनाए, दिन में बनाए, उतना ही पाक बनाए जितना सुबह से लेकर के शाम तक वो शक्कर बन करके तैयार हो जाए। ऐसा कहाँ मिलेगा वो? लेकिन जो शुद्धि का बनाते हैं और खाते भी हैं, दूसरों को देते भी हैं, वो लेना चाहिए। तो खान पान रहन सहन आहार आचार विचार विहार, इसमें हमारा यत्न पूर्वक होना चाहिए। तो जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम दूसरों से नहीं चाहते हो अपने प्रति, वैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ करना चाहिए। जिन शासन का यही इतना ही सार है। शरीर को चलाने के लिए अन्न की तो जरूरत होती है, बिना अन्न के शरीर नहीं टिक सकता है, बिना बल के शरीर नहीं टिक सकता है। इसके लिए अन्न की भी सात्विकता होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जीवन और शरीर का बड़ा गहरा संबंध है। यदि जीवन को टिकाना है तो अन्न की जरूरत होती है। शरीर है तो जीवन का अर्थ है, और शरीर नहीं तो सब व्यर्थ है। दूसरी ओर जीवन है तो शरीर है, शरीर का मूल है, और जीवन खत्म हो गया तो शरीर का कोई, जीवन का कोई मूल नहीं। जीवन के अभाव में शरीर, जीवन के अभाव में शरीर मुर्दा कहलाता है, और शरीर के अभाव में जीवन प्रेत बन जाता है। दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। जब तक शरीर है तब तक जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक शरीर है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जीवन को चलाने के लिए शरीर भी जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना करना है, धर्म का आचरण करना है, त्याग तपस्या करना है, तो
तो शरीर के लिए अन्न की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। तो भोजन कैसा हो? सात्विक हो, शुद्ध हो, शाकाहारी हो, तभी हमारे जीवन में धर्म की साधना हो पाएगी। अन्यथा स्वास्थ्य भी हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर यदि अस्वस्थ हो जाएगा तो धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे, ना तुम साधना कर पाएंगे। वही शरीर तुम्हारे लिए बाधक बन जाता है। जब हमारा खान पान सही नहीं होता है, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो धर्म ध्यान भी नहीं कर पाते हैं। एक अस्वस्थ व्यक्ति जब चाह करके भी साधना करना चाहता है और यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो साधना भी नहीं कर पाता है, त्याग तपस्या भी नहीं करता है। कौन व्यक्ति साधना कर सकता है? जो स्वस्थ होता है। एक हमारे यहाँ बाघ भट्ट एक वैद्य हुए हैं, बहुत ज्ञानी हुए हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार आए उनकी परीक्षा लेने के लिए और तोता बनकर के आए। और वह तोता वृक्ष की एक डाल पर बैठ गया। अब परीक्षा तो लेने हैं, तो डाल पर बैठ गया और डाल पर बैठ करके कह रहा है, को रुक को रुक को रुक को रुक। क्या कह रहा है? को रुक, यानी कौन अरुग्न है, कौन अरुग्न है, कौन अरुग्न है, कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है। बार बार तोते ने कहा। जैसे ही बाघ भट्ट का और तोते के ऊपर ध्यान जाता है, सुनते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, हित भुक मित भुक साक भुक। अब संस्कृत की भाषा में संस्कृत में उत्तर देना होगा। पहले के जमाने में एकमात्र भाषा चलती थी तो संस्कृत भाषा चलती थी, यानी पशु पक्षी भी संस्कृत में बोलते थे। तो क्या बोला उन्होंने, तोते ने, को रुक को रुक को रुक को रुक, यानी कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है। तो उन्होंने बाघ भट्ट ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि हित भुक मित भुक और साक भुक चैवे। अरुग्न कौन है? अरुग्न हित, जो हितकारी भोजन करता। हित भुक यानी जो हितकारी भोजन करता हो। पहली क्या उन्होंने उत्तर दिया? हित भुक, यानी जो हितकारी भोजन करता हो। मित भुक, यानी जो सीमित मर्यादा में परिमाण में भोजन करता हो। आपके पेट में यदि भोजन रखने की क्षमता मान लो 10 रोटी की है और आप 10 की जगह 15 ले लोगे तो क्या होगा? हिला हिला के भर तो लोगे, पर अजीर्ण जरूर हो जाएगा। इसलिए मर्यादित भोजन करो। जितने भोजन से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है उतना परिमाण में भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन करो, शाकाहारी भोजन करो, मर्यादित भोजन करो। तो हित भुक मित भुक, यानी जो परिमाण में खाता है, और शाक भुक यानी शाकाहार का सेवन करो। कहीं से भी मांसाहार तुम्हारे आहार में मिश्रित नहीं होना चाहिए। वही निरोगी है, वही निरोगी है, वही निरोगी। इसलिए कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। माया तो सबके घर में है, पर काया किसी की सुरक्षित नहीं है। सब दवाई खाते हैं, भोजन कम खाते हैं, दवाई ज्यादा खाते हैं। क्यों? इसलिए दवाई ज्यादा खाते हैं कि हम जी सकें, और दवाई तुम इसलिए लाते हो कि मेडिकल वाला भी जी सके, और डॉक्टर को इसलिए दिखाने जाते हैं कि डॉक्टर की दुकान भी चल सके, है ना। सब बीमार हैं। यदि बीमार नहीं रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो एक बार भोजन करना शुरू कर दो अपनी उम्र को पा करके। जो 60 साल को ऊपर क्रॉस कर चुके हैं उन सबको अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाना चाहिए। सूर्य अस्त होने के 1 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, और कम से कम 1 घंटे अपने गार्डन, जो बगीचा तुम्हारी कॉलोनी में बना होता है,
कम से कम 10 चक्कर तो लगाओ 1 किलोमीटर की, तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर चलोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। हम करते क्या हैं? देर रात दुकान से आते हैं, नोट गिने, वहीं पर थाली लग करके आ गई, खाया पिया, थोड़ी बहुत लेट करके टीवी देखी और कब नींद लग गई पता नहीं, तो क्या रहोगे? बीमार तो होंगे होंगे। अन्न सड़ेगा, पचने का टाइम नहीं है। यदि जीवन को स्वस्थमय बनाना चाहते हो, जीवन स्वस्थ जीना चाहते हैं, तो हित भुक, मित भुक और शाक भुक यानी शाकाहार भोजन होना चाहिए। हमारे शरीर की रचना शाकाहार भोजन के लिए है। हमारी दांत, हमारे आंत, हमारे अन्न, जो भी अंदर के नाखून, सब हमारे शाकाहार प्राणी के लिए हैं और प्राणी के लिए ही बने हैं। और मांसाहारी जीवों के देख लो, दांत बड़े होंगे, नाखून बड़े होंगे, आंतें अलग प्रकार की होंगी, उनकी संरचना सारी की सारी विचित्र प्रकार की होती है। इसलिए सुखी रहना चाहते हो तो स्वस्थ रहो, और स्वस्थ रहना चाहते हो तो हित भुक मित भुक शाक भुक की नीति को अपनाना चाहिए। इसलिए कहा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुत्तम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का मूल है तो आरोग्यम यानी आरोग्य है। यदि चारों पुरुषार्थों को तुम करना चाहते हो तो सबसे पहले स्वस्थ बनो, आरोग्य हो। रोगी व्यक्ति कभी अपना धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा, पड़ा रहेगा बिस्तर पर, करवटें बदलता रहेगा। डॉक्टरों ने मना कर दिया तुम कुछ नहीं खा सकते। क्या खा सकते? गम की टेबलेट लाओ। कुछ नहीं खा सकते, बस दाल का पानी पी सकते हो। तुम्हारे नौकर, गाड़ी चलाने वाले, कारखाने में काम करने वाले काजू कतरी खा रहे, बादाम कतरी खा रहे, ना जाने तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं, और तुम्हारे लिए डॉक्टरों ने कहा कि बस तुम्हें जीना है तो दाल का पानी पी करके और बिना घी के फुलके खा। जो व्यक्ति शुरू से ही संयम भोजन पर रखता है वो अपने जीवन में कभी बीमार नहीं हो सकता। पुराने लोग 100-100 साल की उम्र जी करके गए। कई लोग तो ऐसे मैंने देखे कि उनके एक भी दांत नहीं गड़े और 90 साल के हो गए। किसका परिणाम है? जो हित भुक मित भुक शाक भुक भोजन करता हो और सोने के कम से कम 2-3 घंटे 3 घंटे पहले भोजन कर लेता है, वही व्यक्ति अंत तक स्वस्थ बना रहता है। कर्मों के उदय में कभी बुखार आ जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसी कोई असाध्य बीमारी उनके जीवन से नहीं जुड़ती है कि एक दिन जीवन से हाथ भी धोना पड़े। यहां पर भी बैठे होंगे कुछ लोग। एक दादाजी हमारे पास आते हैं, 90 साल 88 साल की उम्र है, दोनों टाइम ऊपर जाकर के दर्शन करते हैं, जिसको वैद्य जी बोलते, पंडित जी बोलते हैं। क्यों? आज भी उनके दांत हैं, आंतें भी हैं, लीवर भी सही है, सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा सुनाई कम देता है, दुर्बलता है शरीर की, आंखों से कम दिखाई, बीमारी नहीं है, ये दुर्बलता होना ही, बाल सफेद होना तो होना ही है, लेकिन अंदर की स्टेमिना, अंदर का विल पावर, आत्म साधना कितनी मजबूत है। ये सब कैसे? खान पान में, रहन सहन में, ये सब उन्होंने संयम रखा। शुरू से यदि भोजन हमारा अच्छा रहेगा, सात्विक रहेगा, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का मूल है तो आरोग्य है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम चारों पुरुषार्थों को साध सकते हैं। अर्थ और काम में तो कोई पीछे नहीं है, धर्म पुरुषार्थ में थोड़े थोड़े पीछे रहते हैं। कोई प्रेरणा दे देता है, कोई पुश कर देता है, कोई जगह देता है तो मंदिर आ जाते हैं, किसी की प्रेरणा मिल जाती है तो पूजन अभिषेक कर लेते हैं, और किसी की और प्रेरणा मिल जाती है तो थोड़ा बहुत धर्म ध्यान कर लेते हैं, और थोड़ी प्रेरणा साधु संतों की मिलती है तो सामने जाकर के 10 मिनट 15 मिनट बैठ कर के कुछ 2 शब्द अपने जीवन के हित के लिए सुन लेते हो।
जिस तरह से तुम्हारा उत्साह और उमंग अर्थ कमाने में होता है, काम प्रसाद करने में होता है, क्या उतना हमारा उत्साह धर्म ध्यान करने में है क्या? जब तुम धर्म से जुड़ोगे तो मोक्ष तक की यात्रा कर पाओगे। बिना धर्म ध्यान के किसी को मोक्ष नहीं मिला है। मिला है? बोलो। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, घर में बैठे रहेंगे तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। जब तक परिक्रय का त्याग नहीं करेंगे, जब तक मोक्ष के मार्ग पर प्रणय नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, तो उनको मोक्ष होने वाला नहीं है। पर उनकी व्यवस्था तो ऊपर से होकर के आती है। यदि घर में भी बैठे रहें तो सौधर्मिंद को चिंता हो जाती है, ये कैसे महाशय हैं, राजपाट भोगने में लगे हैं। उनका सबका नियोग होता है। सौधर्मिंद्र आता है, कोई ना कोई निमित्त बना देता है और उनको वैराग्य का कारण दिला करके फ्री हो जाता है। आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व घर में बैठे रहे। कितनी आयु थी? 84 लाख पूर्व की है। मात्र 1 लाख पूर्व बचा। कब तक भोगते रहेंगे? भोग, राजपाट, साम्राज्य, अपना हित कब करेंगे? तो सौधर्मिंद्र को चिंता हुई। यहां कौन है सौधर्मिंद्र? बने हैं कोई पंच कल्याणक में एक आध सौधर्मिंद्र तो होगा यहां पर कोई ना कोई। उन्हें खुद की चिंता नहीं तो वो दूसरों की क्या चिंता करेंगे? सौधर्मिंद्र को चिंता होगी। जिसकी कम आयु थी ऐसी नीलांजना को लाकर के खड़ा कर दिया, तभी इनको वैराग्य होगा। सौधर्मिंद्र को क्यों पता था कि वही नीलांजना चाहिए जिसकी कम आयु? कैसे पता उसको? आपको पता है? सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया। उस अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्होंने सोचा कि इनको ऐसे वैराग्य नहीं आएगा। वो तो अपने राजपाट में मस्त थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। तीर्थंकर भले थे। तो सौधर्म इंद्र के ज्ञान में आया, उन्होंने ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान, और ऐसी अल्प आयु वाली नीलांजना को खड़ा कर दिया। और सामने नृत्य चल रहा है। नृत्य करते करते वो मर जाती है, अवसान हो जाता है। देखते हैं, अरे संसार क्षण भंगुर है, इस संसार में अब मुझे नहीं रहना है, नाशवान है, क्षण भंगुर अस्थाई है। कब परिवर्तन हो जाए, कब मेरा जीवन ढह जाए, कब मेरा जीवन समाप्त हो जाए, उससे पहले हमारा जीवन समाप्त हो। कुछ ऐसा कर लें, ऐसा कर लें जीवन जिससे जीवन का कल्याण हो। उन्होंने तो अपना कल्याण कर लिया, लेकिन हम अपना कल्याण कब करें? तो कहते हैं ये 4 पुरुषार्थ जो धर्म पुरुषार्थ नियंत्रित होकर के अर्थ और काम को करता है, वही अंत में जाकर के मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त कर पाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ता हो। यदि व्यक्ति पथ्य का अनुपालन करता हो तो पथ्य का अनुपालन करने वाले व्यक्ति कभी रोगी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कब क्या कितना खाना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कौन सी वस्तु पर क्या खाना क्या नहीं खाना। ये चीज खाएंगे, पानी पिएंगे तो सर्दी खांसी हो जाएगी, इसलिए हमें वो चीज पर पानी नहीं पीना है। इसी का नाम तो पथ्य है। आप गरिष्ठ चीज खाओगे तो पेट में अंदर जाकर के बैठ जाएगा, पचेगा नहीं, वही कालांतर में जाकर के तुम्हारे लिए रोगी काया बना देगा। इसलिए व्यक्ति स्वाद के लिए खाता है, कुछ व्यक्ति हैं स्वास्थ्य के लिए खाते हैं, और कुछ व्यक्ति हैं साधना के लिए खाते हैं। तुम स्वाद के लिए खा रहे हो कि स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं कि साधना के लिए खा रहे हैं? बताओ तुम किस कैटेगरी में आते हो? सब यहाँ स्वाद के लिए खाने वाले हैं, और कुछ होंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए दवाई लेते रहो और खाते रहो जो कुछ खाना है। पर साधना के लिए खाने वाले बड़े दुर्लभ होते हैं, बहुत कम होते हैं कि जो जीवन को चलाना है, साधना करना है, उतना ही भोजन लो, कल फिर मिलेगा। जितने भी साधु संत होते हैं, हमारे गुरुदेव तो नपातुला खाते हैं। शुरू से मैंने देखा उनका एक अनुपात है, इतने गिलास लेना, इतनी अंजलि पानी लेना, इतना दूध लेना, इतना ये करना, और 25-20 मिनट में, उस जमाने में जब मैं संघ में था,
25 और 30 मिनट में मंदिर से लेकर करके कमरे तक आने में 25 से 30 मिनट में सारी चर्या हो जाती थी। आज कितना समय लगता है? 10 से 15-20 मिनट लगते हैं और कम कर दिया। और हम लोग हैं, जैसी जैसी हमारी उम्र बढ़ती है वैसी वैसी हमारी लालसा खाने पीने के प्रति बढ़ती चली जाती है। कम करने की स्थिति तो नहीं आई और हमारी लालसा और आकुलता निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इससे बचें तो स्वाद के लिए मत खाएं। स्वाद के लिए खाओगे तो पेट गड़बड़ाएगा और पेट गड़बड़ाएगा तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर फिर दवाई लिखेगा, फिर तुम दवाई खाओगे और दवाई के साथ और चीजें भी खाते रहो। अब तो साधन मिल गया तुम्हारे लिए, डॉक्टर मिल गए हैं, दवाई अच्छी मिल गई है, यहाँ कितना भी खाओ, दवाई खाओ, स्वस्थ हो जाओ। ऐसा नहीं, स्वाद के लिए मत खाएं, स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने के लिए खाएं। जो व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहता है, स्वास्थ्य के अनुसार भोजन करता है, पानी पीता है, खाता है, वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता। हो भी जाए तो जरा सी बीमारी आए, बुखार वगैरह, चला जाता है। चलते फिरते, काम करते, व्यवसाय करते, व्यापार करते सब वो भी निकल जाता है, थकान महसूस नहीं होती है। उससे अच्छे होते हैं जो व्यक्ति स्वाद के लिए नहीं खाता है, स्वास्थ्य के लिए नहीं खाता है, मात्र थोड़ा सा साधना के लिए खाता है। धर्म ध्यान करना है, वैयावृत्ति करना है, सामयिक करना है, स्वाध्याय करना है, जीवन का यापन करना है, उसके लिए थोड़ा सा लेकर के आते हैं और अपना काम चल जाता है। आज थोड़े से इसमें काम चल गया। ऐसा करोगे तो कभी बीमार भी नहीं होगी। जितना शरीर की रिक्वायरमेंट होती है उतना देना चाहिए। आप लोग क्या करते हो पता है? यहां जा नहीं रहा है तो डॉक्टर के पास ले जा करके एडमिट करा देते हैं और 4-5 तरह की जगह से नली डलवा देते। अब हमारे बाबूजी तो हैं, कैसे छोड़ें? नाक में से डली है, मुंह में से डली है, पता नहीं कहां कहां से नली डाल देते, डालने की और निकालने की भी। सब अर्ध मृतक समय बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे आपनो। यहीं पर नरक है और यहीं पर भी स्वर्ग है। जो अपने जीवन में संयम को धारण करता है, खाने पीने में संयम रखता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी इस तरह की परिस्थिति निर्मित नहीं हो सकती है। स्वस्थ कौन है? आयुर्वेदिक में लिखा है, सम धातु समांग निश्चय समस्त मल क्रिया प्रशांत इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। स्वस्थ कौन है? जिसकी इंद्रियां शांत हो। स्वस्थ कौन है? जिनका मन शांत हो। स्वस्थ कौन है? जिनका आहार विहार सुनिश्चित हो। वही स्वस्थ है। जिसकी धातु समान है, जिसके बात पित्त समान है, जठराग्नि ठीक काम कर रही है, मल क्रिया ठीक हो रही है, समय ज्यादा नहीं लगता है। जितना समय तुम सोने में ज्यादा लगाते हो उससे ज्यादा लेटरिन में बैठ करके समय लगाते हो, क्योंकि जठराग्नि ठीक नहीं है। अनाप शनाप खाओगे, चिकने गरिष्ठ पदार्थ खाओगे तो पेट जाम हो गया है, अब कैसे निकले बाहर मल? यानी वो बीमार है। भूख नहीं लग रही, बीमार है। नींद नहीं आ रही, बीमार है। अब कहां से नींद आए, कहां से भूख लगे? क्यों? तुमने अपनी चक्की को सब गड़बड़ कर दिया। आटे की चक्की में तो फिर भी व्यवस्था है, झाड़ पोंछ करके साफ कर लो, लेकिन जीवन की चक्की को कैसे साफ करोगे? बोलिए, नहीं कर सकते ना। तो संत कहते हैं इसको तो तुम आचार विचार आहार विहार से ही ठीक कर सकते हो। खाने रोज खाओ, पर 1 घंटे सुबह घूमने जाओ, 1 घंटे शाम को घूमो, ताकि तुम्हारा जीवन स्वस्थ बने रहे। जब तक इस शरीर से काम नहीं लोगे, खा खा के डालते जाओ डालते जाओ, जब तक शरीर तुम्हारा काम कर रहा है तो तुम्हारा भोजन पच रहा है, वही धीरे धीरे जाकर के जाम हो जाएगा, जंग चढ़ जाएगी तुम्हारे अंदर के पार्ट्स पर। तो तुम फिर क्या करोगे? डॉक्टर तो हैं, बाईपास करा लोगे, हार्ट अटैक आएगा और बाईपास करा लोगे, सिलवा लोगे, खुलवा लोगे, सब करवा लोगे। कब तक?
उसकी भी कोई मर्यादा नहीं है। इसलिए मर्यादित भोजन करोगे, मर्यादित खाओगे तो स्वस्थ कौन है? जिसकी धातु यानी जो हमारे अंदर धातुएं हैं, जो हमारे अंदर वात पित्त कफ समान होना चाहिए, जठराग्नि ठीक हो रहे, मल क्रिया यानी तुम्हारा जो मल क्रिया उसकी क्रिया भी सही होना चाहिए। कम समय में तुम फ्रेश हो जाओ तो समझ लो हम स्वस्थ हैं, और समय लग रहा है समझ लो हम बीमार हो गए हैं, तो समय आपका हो गया है। अभी हमारी बात पूरी जैसी नहीं हुए। मैं चाहता हूं यदि आप अपने जीवन को स्वस्थ मंगलमय बनाना चाहते हैं तो हमारे आचार विचार, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा सब यदि व्यवस्थित रहेगी तो निश्चित मान करके चलिएगा कि हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। गौतम गणधर ने हम सबकी चिंता को व्यक्त करते हुए भगवान महावीर के चरणों में जो प्रश्न किया, उसी प्रश्न की यदि व्याख्या करें तो कई दिन भी लग सकते हैं, लेकिन लगाना नहीं है। तो कदम चरे कदमा से कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम 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 माँ से कदम सये, कसम भाषे भुंजे एवं ना पावई बज्जई। हे भगवान में कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे चेष्टा करें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे सोएं, कैसे बोलें, जिससे पाप का आश्रय ना हो। तो उन्होंने छोटा सा उत्तर दे दिया, समाधान एक गाथा से दे दिया। प्रश्न बड़ा हो सकता है पर उसी गाथा में संशोधन करके समाधान दिया है। जदम चरे जदम चिट्ठे, जदम मासे जदम सये, जदम भाषेजे जदम भुज्जेजे एवं पावम ना बज्जई। यत्नाचार पूर्वक चलो, यत्नाचार पूर्वक खाएं, यत्नाचार पूर्वक बैठें, सब कुछ क्रिया सावधानी से करोगे जिससे तुम्हारा पाप का बंध नहीं होगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की।